नमस्कार दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू झलक, अ सीरीज ऑफ वीकली करंट अफेयर्स बाय दिशा पब्लिकेशन। आई एम सारा त्यागी और इस वीडियो में हम पिछले हफ्ते की महत्वपूर्ण खबरों पर एक झलक डालेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। चाहे आप किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हो, बीट यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीडीएसई, एनडीए, एफकैट, दीज करंट अफेयर्स आर गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। और अगर आपको करंट अफेयर्स इलैबोरेटेड फॉर्म में चाहिए देन यू कैन गो एंड चेक आउट आवर quarterly magazine, the best selling magazine. The link of that will is provided in the description box. Along with that, इस वीडियो का अगर आपको PDF लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में जाना। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट से ऑफ द वीक, विच इज़ पीपल इन न्यूज़। फर्स्ट पर्सन who is in news is N. Biren Singh. Why he is in news? Because he has taken oath as चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर। ठीक है, सीनियर बीजेपी लीडर हैं ये एन बिरेन और मणिपुर के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं ये। ऑन 21 मार्च इन्होंने ओथ ली थी, जिसमें कि जो रूलिंग पार्टी थी बीजेपी उसने 60 सीट्स कंटेस्ट की थी, जिसमें कि 32 सीट्स जीती थी इन्होंने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज़, इन्होंने जो करियर है अपना वो एज अ फुटबॉलर स्टार्ट किया था, उसके बाद ये जर्नलिज्म की फील्ड में गए, उसके बाद पॉलिटिक्स भी ज्वाइन किया इन्होंने। इतना आपको याद रखना है इनके बारे में। अगला पर्सन इन न्यूज़ देखते हैं पुष्कर धामी। अगेन ही हैज़ बीन सोन इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। ये आपको याद रखना है, ये भी बीजेपी कंटेस्टेंट है। और धम्मी की जो लीडरशिप है, अगर इनका डाटा देखें तो 70 मेंबर हाउस थे, जिसमें कि इन्होंने 47 सीट जीती हैं अपने लीडरशिप में। ओके, ही वॉज बोर्न इन 1975 इन कनाली चिन्ना विलेज ऑफ पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट। पिथौरगढ़ से हैं ये, और इनके पास एक लॉ डिग्री है। ही हैज़ ऑल्सो वर्कड विद RSS एज अ वॉलंटियर। अलॉन्ग विद दैट ABVP के भी मेंबर रहे हैं ये। बीजेपी के युवा मोर्चा उत्तराखंड में जो युवा मोर्चा है उसमें 2002 से लेकर 2008 तक इन्होंने ये प्रेसिडेंट रहे हैं। अगला पर्सन इन न्यूज़ देखते हैं विच इज़ फ्रॉम द स्पोर्ट्स अरीना, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा हैज़ बीन अवॉर्डेड एज द स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल कैटेगरी में। 2022 का जो स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड है, जो फीमेल कैटेगरी का अवार्ड है वो गया है मीराबाई चनू को। शी इज़ अ वेट लिफ्टर, सिल्वर मेडल मिला था टोक्यो ओलंपिक्स में उन्हें। और नीरज चोपड़ा को मिला है मेल कैटेगरी में। ठीक है, एस अवार्ड दे सेलिब्रेट द स्पिरिट ऑफ एक्सेलेंस इन स्पोर्ट्स एंड दे होप टू इंस्पायर आवर एथलीट्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन टू कंटिन्यू टू स्ट्राइव टू ब्रेक न्यू रिकॉर्ड्स एंड रीच न्यू पिनाकल्स ऑफ द ग्लोरी। ओके, अगले पर्सन देखते हैं सरदार बर्दी मुहम्मदोय। दैट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। व्हाई ही इज इन न्यूज़? सरदार बर्दी मुहम्मद, ही हैज़ बीन स्वॉर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ तुर्कमेनिस्तान। ओके, दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि तुर्कमेनिस्तान में 7 ईयर्स के बाद इलेक्शंस होते हैं, और इन्होंने जो परसेंटेज था 72.97% ऑफ वोट्स इन्होंने रीच किए थे इन द कंट्री। बेसिकली इन्होंने विन किए थे इन देयर इलेक्शंस। दूसरी चीज़, तुर्कमेनिस्तान इज़ अ गैस रिच कंट्री, इतना भी आपको याद रखना है। अगला पर्सन इन न्यूज़ देखते हैं फ्रांसिस कैरे। फ्रांसिस कैरे कौन है? He has recently won the Pritzker Architecture Prize. ये जो आर्किटेक्चर का प्राइज़ है इसको बेसिकली नोबेल प्राइज़ बोला जाता है आर्किटेक्चर का। और ये जो ये जो पर्सन है बेसिकली फ्रांसिस कैरे, ये कहाँ से हैं? ही इज़ अ सोशल एक्टिविस्ट, आर्किटेक्ट एंड एजुकेटर। और ये कौन सी कंट्री से हैं? ये गांडो नाम का एक विलेज है बुर्किना फासो में, वहाँ से हैं ये, बुर्किना फासो विच इज़ एन अफ्रीकन कंट्री। और ये जो है फर्स्ट ब्लैक आर्किटेक्ट बने हैं इस कोवेटेड अवार्ड को जीतने वाले। इतना आपको याद रखना है इनके बारे में। कौन सा अवार्ड है? प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज़। बेस्ट आर्किटेक्ट्स जो होते हैं वर्ल्ड के उनको दिया जाता है, जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं अपना कॉम्बिनेशन ऑफ टैलेंट, विजन एंड कमिटमेंट। तो इनके जो आर्किटेक्चर के पीसेस थे, बेसिकली इन्होंने एक स्कूल भी बनाया था रिसेंटली अफ्रीका में। व्हेन आई वाज मेकिंग दिस वीडियो आई गूगल्ड इट एंड आई सॉ दैट इनका जो आर्किटेक्चर है दैट इज़ वेरी एयरी एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। चलो अगला सेगमेंट देखते हैं विच इज़ ऑबिचुरीज। ऑबिचुरीज में इस बार हमारे पास हैं RC लाहोटी। RC लाहोटी, ही इज़ अ फॉर्मर चीफ जस्टिस। इनका पूरा नाम है रमेश चंद्र लाहोटी। 81 ईयर्स की एज में 2022 में इनका निधन हो गया। ही वॉज द 35th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
ऑन जून 1, 2004 इनको अपॉइंट किया गया था और ये रिटायर हुए थे नवंबर 1, 2005। तो टेन्योर तो इनका ज़्यादा बड़ा नहीं रहा था, बट ही वॉज द 35th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इतना इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। चलिए अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ इम्पॉर्टेंट डेज। नेशनल डॉल्फिन डे, ये मैंने इसलिए चूज़ किया है बिकॉज रिसेंटली अभी मीटिंग हुई थी, एक 67th मीटिंग हुई थी स्टैंडिंग कमेटी की ऑफ द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ इन न्यू दिल्ली। उसमें क्या डिसाइड हुआ है, उसमें ये डेजिग्नेट किया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा कि 5 अक्टूबर को हम नेशनल डॉल्फिन डे को सेलिब्रेट करेंगे, डॉल्फिन डे को ऑब्जर्व करेंगे बेसिकली। और ये हिस्टोरिकली एक स्टेप है टुवर्ड्स क्रिएटिंग अवेयरनेस टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ डॉल्फिन्स, और ये इसी साल से शुरू हुआ है, 2022 से ही शुरू करेंगे। 5 अक्टूबर जब आएगा तो वी विल ऑब्जर्व इट एज द डॉल्फिन डे, नेशनल डॉल्फिन डे। तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। चाहे वो एग्ज़ाम आपका 5 अक्टूबर से पहले हो, लेकिन ये पूछा जा सकता है बिकॉज अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ है। अगला डे देखते हैं, इंपॉर्टेंट डे, वर्ल्ड पोएट्री डे। वर्ल्ड पोएट्री डे में कब ऑब्जर्व होता है? 21 मार्च को ऑब्जर्व होता है ये। इट सेलिब्रेट्स every year to recognize the unique ability of poetry to capture creative spirit of the human mind। ये आपको याद रखना है। यूनेस्को द्वारा ये डे अडॉप्ट किया गया था on the 30th session of Paris in 1999 to aim of supporting linguistic diversity through poetic expressions and increasing opportunities for endangered language to be heard। So अपनी अपनी लैंग्वेजेस में जब लोग पोइट्री लिखेंगे तो इट विल हेल्प इन डाइवर्सिफाइंग दैट लैंग्वेज। सब कुछ जो कंट्रीज़ हैं वो वर्ल्ड पोइट्रीज डे 15 अक्टूबर को भी करते हैं सेलिब्रेट, जो कि बर्थडे होता है ऑफ वर्जिल एक रोमन पोएट थी हु इज़ फेमस फॉर हिज एपिक एनेइड। दोज हु आर लिटरेचर पीपल लिसनिंग टू दिस वीडियो उनको पता होगा। अगला देखते हैं डे कौन सा न्यूज़ में है, वर्ल्ड वाटर डे। 21 मार्च को ऑब्जर्व होता है ये, और इसकी थीम थी ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। जिन डेज की थीम होती है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, बाकी डेज की थीम अगर मैंने नहीं लिखी है तो इट मीन्स दैट देयर वाज नो थीम फॉर दैट डे। द डे इट एम्स टू हाईलाइट, जो नेशनल वर्ल्ड वाटर डे है ये एम्स टू हाईलाइट इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रेश वाटर, ठीक है, और ये एडवोकेट करता है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज को भी। दूसरी चीज़ मेरे को एक दिमाग में आ रही है, अभी रिसेंटली अर्थ डे भी सेलिब्रेट किया था हमने, अर्थ आर को हमने ऑब्जर्व किया था। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना किस दिन हमने अर्थ आर को ऑब्जर्व किया था एंड व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्थ आर। उसके बाद चलिए देखते हैं अगला डे हमारा शहीद दिवस। ये भी अभी रिसेंटली ऑब्जर्व हुआ था ऑन 23 मार्च। हर साल ऑब्जर्व होता है ये। मार्टर्स डे बोलते हैं इसको कुछ लोग, लेकिन इसे शहीद दिवस या सर्वोदय डे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है, इस नाम से ही बोलते हैं इसको। जो मार्टर्स डे है वो आता है 30 जनवरी को, जो कि महात्मा गांधी की मेमोरी में मनाया जाता है। उसको भी शहीद दिवस या मार्टर्स डे 30 जनवरी को बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। अगर ऑप्शंस आता है 30 जनवरी और ये नहीं होता है मार्च का ऑप्शन, सो जस्ट टिक 30 जनवरी। अगर उसमें मार्च के ऑप्शंस दिए हुए हैं 23 मार्च, देन टिक दैट ओनली। आई एम श्योर कि ये दोनों ऑप्शन साथ में तो नहीं आएंगे। और शहीद दिवस जो है 23 मार्च वाला, वो किसकी याद में मनाया जाता है? दिस इज़ इन द मेमोरी ऑफ द 3 नेशनल हीरोज़, नेमली भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापर। इन तीनों को जब फांसी लगी थी, दे वर हैंग्ड टू डेथ, उनकी याद में ये मनाया जाता है शहीद दिवस। कौन सा दिन था? 23 मार्च। चलिए बढ़ते हैं अगले डे की तरफ, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। 24 मार्च को ये ऑब्जर्व होता है और इसकी थीम रही थी इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स, ठीक है। दिस डे मार्क्स द डे ऑफ 1882 जब डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने अनाउंस किया था दैट ही हैज़ डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम विच कॉजेज टीबी, ठीक है। ही ओपन द डायग्नोसिस एंड क्योरिंग ऑफ दिस डिसीज़। टीबी पहले बहुत प्रेवलेंट था और डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने इसको अनाउंस किया था, इसके बैक्टीरिया को। उस बैक्टीरिया का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। 2 आपके लिए होमवर्क हो गए हैं, एक तो अर्थ आर वाला, एक ये वाला। आप मुझे बताओगे क्या था उस बैक्टीरिया, क्या है उस बैक्टीरिया का नाम जिससे टीबी होता है, which is that infectious bacteria।
और आपको बता दें, जस्ट फॉर द अवेयरनेस पर्पज, इट स्प्रेड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू टाइनी ड्रॉपलेट्स रिलीज्ड इनटू द एयर बाय कफ्स एंड स्नीजेस। सो अपने को सुरक्षित रखिए। अगला डे देखते हैं, विच इज़ इन न्यूज़, इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी एंड ट्रांसअटलांटिक स्लेव ट्रेड। कब ऑब्जर्व होता है? 25 मार्च को ऑब्जर्व होता है। थीम क्या थी? स्टोरीज ऑफ करेज, रेजिस्टेंस टू स्लेवरी एंड यूनिटी अगेंस्ट रेसिज्म। ये किसकी याद में मनाया जाता है? इन द रिमेम्बरेंस ऑफ विक्टिम्स ऑफ स्लेवरी एंड ट्रांसअटलांटिक स्लेव ट्रेड। ठीक है, कब ऑब्जर्व हुआ था ये? यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर ने इसे ऑब्जर्व किया था 2008 में। ठीक है, 2008 में 25 मार्च को इसको फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था। चलिए अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो स्पोर्ट्स सेगमेंट। वर्ल्ड टेनिस नंबर 1 एशले बार्टी हैज़ अनाउंस रिटायरमेंट बोल रही हूँ, पार्डन मी फॉर दैट। एशलिक बार्टी जो हैं, ये एक टेनिस प्लेयर है, हम सबको पता है, और इन्होंने 25 ईयर्स की एज में ही रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। इन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं, 3 ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल्स। फ्रेंच ओपन जीता था 2019 में, उसके बाद विंबलडन जीता 2021 में, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता 2022 में। ठीक है, आप मुझे एक और चीज़ बताना कमेंट सेक्शन में कि ग्रैंड स्लैम्स कितने होते हैं, बिकॉज ये आपको फॉर योर जर्नल अवेयरनेस पता होना चाहिए कि ग्रैंड स्लैम टाइटल्स कौन से हैं एग्जैक्टली। 3 तो यहाँ पे दिए हुए हैं, और भी बताना। Apart from the playing tennis, she has also played semi-professional cricket during her break from tennis between 2014 and 2016. ठीक है, उस टाइम उन्होंने क्रिकेट भी खेला था। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, स्विस ओपन बैडमिंटन टाइटल 2022। इस टाइटल में पीवी सिंधु, शी हैज़ डिफीटेड बुसानेन, जो कि थाईलैंड की हैं, और इन्होंने वुमेन सिंगल्स टाइटल जीत लिया है स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट, जिसका नाम था। Playing her second successive final in the tournament, Sindhu, a double Olympic medalist, of course she is. She took 49 minutes to get better of the 4th-seeded Busanen. 21-16, 21-8 was the score. कहाँ पे? सेंट जैकोशेला में हुआ था ये स्विस ओपन बैडमिंटन टाइटल। ओके, अगली न्यूज़ देखते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन से। सैफ अंडर 18 वर्ल्ड चैम्पियनशिप का टाइटल 2022 जो है वो इंडियन टीम को गया है। सैफ क्या है? सैफ का फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। उसका जो टाइटल था 2022 का एडिशन हुआ था, अभी फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था जमशेदपुर में JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जिसने कि इंडिया हैज़ एमर्ज्ड एज द विनर। अगली न्यूज़ देखते हैं, मैक्स वेस्टरपेन विंस 2022 सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स। मैक्स वेस्टरपेन जो हैं रेड बुल से हैं, ये नीदरलैंड्स के हैं। फॉर्मूला 1 2022 जो सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स था, कहाँ पे हुआ था? सऊदी अरेबिया में हुआ था, जेटा कॉनिक सर्किट में। ही हैज़ एमर्ज्ड एज द विनर। ओके, सेकंड कौन है? चार्ल्स लेकर आए थे, फरारी मोनाको के हैं ये, मोनाको ड्राइव करते हैं, फरारी ड्राइव करते हैं। एंड कार्लोस सेन बेसिकली ही केम थर्ड, ये भी फरारी के ड्राइवर हैं। It was the second edition of the Saudi Grand Prix and the second round of 2022 Formula World Championship. सेकेंड राउंड था ये उसका। ओके, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेशनल न्यूज़ की तरफ। वेस्ट बंगाल सेलिब्रेट्स डोल उत्सव एंड वेलकम्स स्प्रिंग सीजन। वेस्ट बंगाल में एक ढोल उत्सव या ढोल यात्रा जिसे बोलते हैं वो सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे हम फेस्टिवल ऑफ कलर्स या मार्किंग द ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग सीजन भी बोला जाता है। ये बेसिकली लॉर्ड कृष्णा और लॉर्ड राधा को डेडिकेटेड होता है ऑन द फुल मून डे। और ये भी बताता है ये लास्ट डे होता है बंगाली कैलेंडर के अकॉर्डिंग। सो ये आपको याद रखना है, इसके बारे में कुछ ये मेन पॉइंट्स हैं। इन द ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया द फेस्टिवल्स ऑफ स्प्रिंग इज सेलिब्रेटेड एज डोल यात्रा एंड डोल पूर्णिमा या डोल उत्सव या बसंत उत्सव इसे बोलते हैं। ठीक है, गुलाल और आबिर से खेलते हैं एक दूसरे के ऊपर, फ्लावर्स से भी खेलते हैं, सिंगिंग एंड डांसिंग एंड कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं इसमें। अगली न्यूज़ देखते हैं, एक्सरसाइज लामितेई एक्सरसाइज कहाँ पे हो रही है? दिस इज द एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड CHL's डिफेंस फोर्सेज। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये, CHL's में हो रही है। 22 मार्च से 31 मार्च तक ये चलेगी। इंडियन आर्मी का कंटिजेंट जो है 2/3 गोरखा राइफल्स पिरखांती बटालियन वो इसमें पार्ट ले रही है, और इसका ऑब्जेक्टिव होता है ऑफ कोर्स टू प्रमोट द बायलैटरल मिलिट्री रिलेशनशिप्स एंड शेयरिंग एक्सपीरियंसेस टू गेन वेरियस
ऑपरेशन एक्सचेंजिंग स्किल्स एंड गुड प्रैक्टिसेस इन बोथ द आर्मीज। ये इनका ऑब्जेक्टिव होता है यूजुअली मिलिट्री एक्सरसाइजेस का। अगली न्यूज़ को देखते हैं। नागालैंड स्टेट बिकम्स फर्स्ट पेपरलेस असेंबली। नागालैंड की जो स्टेट असेंबली है वो प्योरली अब पेपरलेस हो चुकी है। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू प्रोग्राम इसमें बेसिकली इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसके बाद ये कम्प्लीटली पेपरलेस हो चुकी है। बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है, टैबलेट और ई बुक्स प्रोवाइड किए गए हैं टू द 60 मेंबर्स ऑफ असेंबली इन द ऑनगोइंग बजट सेशन जो उनका हुआ था। उसके बाद से अब से ये लोग जो ये हम आपका NEVA है इसी के उस पर जो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है इसी पे ये लोग काम करेंगे। वही हाउस के बिजनेसेस जो है स्मार्टली हैंडल करेंगे। दिल पुट एंटायर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इट ऑन दैट ओनली, लिस्ट ऑफ बिजनेसेस, नोटिस, बुलेट्स, बिल्स, जो भी अनआंसर्ड और जो अनस्टार्ड और स्टार्ड क्वेश्चंस होते हैं, पेपर रेट होते हैं, सब कुछ उस एप्लीकेशन पे ही होगा। तो उसी के लिए टैबलेट्स प्रोवाइड किए गए हैं टू द मेंबर्स ऑफ द असेंबली। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नारसिंगापेटई नागस्वरम, दिस इज़ अ इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसको अभी रिसेंटली GI टैग मिला है। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट जो है, क्लासिकल विंड म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक तरीके का, कहाँ से है ये है कुंभकोणम, तमिलनाडु की एक विलेज है कुंभकोणम, वहाँ से तमिलनाडु का ये GI टैग इसे मिला है, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये, बेसिकली GI टैग जो है वो एज ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मिला है क्लास 15, और है कहाँ से, तमिलनाडु में, तमिलनाडु से है, ठीक है। नागस्वरम, इट इज़ बीइंग यूज्ड बाय आर्टिस्ट नाउडेज, इज नेम्ड एज परी नागस्वरम, जो इस टाइम अब आजकल यूज़ हो रहा है, परी नागस्वरम इसे बोलते हैं। एंड इट इज़ नो लॉन्गर देन थिमिरी। थिमिरी इज़ ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट। जो आपको ये फोटो में दिख रहा है, इतना लंबा ये होता है 2.5 फीट के अराउंड का, और वॉल्यूम और टोन देता ही है, सिलेंड्रिकल शेप होती है इसकी ऐसी। अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ इंटरनेशनल सेगमेंट। कुवैत बिकम्स हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। ये वेरी इंपॉर्टेंट, हम देखते हैं इसके बारे में। कुवैत जो है कंट्री, उसको हॉटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ का अब टैग मिल गया है, बिकॉज वहाँ पे 53.2 डिग्री सेल्सियस तक, विच इज़ 127.7 डिग्रीज फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है, वो ऑब्जर्व किया है वहाँ पे। इतनी वहाँ पे ज़्यादा गर्मी हो गई थी दैट बर्ड्स दे ड्रॉप फ्रॉम द स्काई, द सी हॉर्सेस दे बॉइल टू द डेथ। और जो वहाँ पे जो क्लैम्प्स होते हैं ना, वो ऐसे मतलब बाहर निकल के आ गए थे अपने शेल्स से, जैसे कि उन्हें स्टीम कर दिया हो ऑलरेडी, दे आर रेडी टू ईट नाउ, ऐसे हो गए थे। द कंट्री दे कंटिन्यूज टू बर्न ऑयल ऑल्सो फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा वो कार्बन एमिटर भी है बहुत ज़्यादा, टॉप ग्लोबल कार्बन एमिटर्स पर कैपिटा का इसका रिकॉर्ड रहा है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। और बहुत इतनी ज़्यादा गर्मी के साथ वहाँ की जो रिन्यूएबल एनर्जी अकाउंट्स है वो 1% ऑफ द डिमांड्स, जो बल्कि उसको 2030 तक 15% करना है ये चीज़। ओके, इतना याद रखना है, पूछा जा सकता है, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। अगला न्यूज़ पीस देखते हैं। मलेशिया टू होस्ट 4 नेशंस बरसेमा शील्ड मिलिट्री ड्रिल्स। मलेशिया में 4 नेशंस, कौन से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर एंड मलेशिया, इन नेशंस की एक एंड यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर एंड यूके, इन 4 नेशंस की एक ड्रिल होगी, जो कहाँ पे होस्ट होगी, मलेशिया होस्ट करेगा उसे, ठीक है। बरसेमा शील्ड 2022 मिलिट्री एक्सरसाइज होगी ये, BS-22 का भी नाम इसे दिया जाता है। और 5 पावर डिफेंस अरेंजमेंट्स होंगे इसमें, FPDA जिसे बोलते हैं। इट इज़ अ सीरीज ऑफ बायलैटरल एंड मल्टीलेटरल डिफेंस एग्रीमेंट्स एस्टैब्लिश्ड इन 1971। ये आपको पता होना चाहिए 5 पावर डिफेंस अरेंजमेंट्स क्या होते हैं। You can use it while writing your answers also in the mains. Barsema means together in Mala, मतलब माले में, माले की लैंग्वेज में बरसेमा का मतलब होता है टुगेदर। सो टुगेदर 2022। और जो इस एक्सरसाइज में है, सी और एयर ड्रिल्स होंगी, जो कि मलेशिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में होगी, जो कि साउथ चाइना सी में लाई करता है। सो दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आ रहा है, UK आ रहा है, सिंगापुर आ रहा है। सो वी कैन इमेजिन the hype of this exercise, basically how powerful this military exercise can be. अगला न्यूज़ देखते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ बॉन्ड इशूड बाय द वर्ल्ड बैंक टू सेव अफ्रीकाज ब्लैक राइनो। फर्स्ट वर्ल्ड लाइफ बॉन्ड इशू हुआ है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। जो साउथ अफ्रीकन राइनोज हैं, ब्लैक राइनोज जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनको सेव करने के लिए, इसे राइनो बॉन्ड भी बोला जा रहा है।
It is a 5-year, $150 million sustainable development bond. It includes potential performance payments for global environment facility. Okay. अगला segment देखते हैं, which is also the last segment for the day. Books and authors. More than just surgery, life lessons beyond the OT. OT means operation theatre. This has been authored by Dr. Thempton Ares Udvadia. अच्छा, ये person बहुत important है. क्यों? क्योंकि he has been known as the first surgeon of India to introduce laparoscopy surgery, जो आजकल होती है. 1972 में इन्होंने laparoscopy surgery की शुरुआत की थी और 1990 में इन्होंने खुद भी परफॉर्म की थी वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इंडिया में. उसके बाद इन्हें फादर ऑफ लेप्रोस्कोपी इन इंडिया बोला जाता है. रिसेंटली इनकी एक किताब आई है, मोर देन जस्ट सर्जरी, लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द OT. और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इन्होंने इनको पद्मश्री के नाम से भी अवार्ड किया था इन 2016 फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द मेडिसिन फील्ड. और 2017 में इन्हें पद्म भूषण भी मिला है. अगला वो देखते हैं बुक एंड ऑथर्स. रिस्ट अश्योर्ड. रिस्ट अश्योर्ड इज अ बुक authored by, it's basically an autobiography of cricketing legend G.R. Vishwanath. Very important again. He has spent his autobiography Rest Assured. और इनके जो co-author हैं वो है R. Kaushik. He has talked about his टेस्ट मैचेस, टेस्ट क्रिकेट की जो जर्नी रही है इनकी 1969 से 1986 के बीच में. 91 अपीयरेंसेस इन्होंने दी हैं, स्कोरिंग मोर देन 6000 रन्स. जो फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर्स हैं कपिल देव, सुनील गावस्कर, इन्होंने ये बुक रिलीज़ की थी ऑन द सेकेंड डे एंड नाइट टेस्ट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका जो कर्नाटका में हुआ था रिसेंटली. ओके. अगली बुक देखते हैं, द लिटिल बुक ऑफ जॉय. बहुत अच्छी किताब है ये. 14th दलाई लामा टेंजिंग ग्यात्सो जो हैं और आर्चीशॉप डेस्मोंड टूटू. हमने इनका नाम रिसेंटली पहले भी सुना है अपने झलक के सेक्शन में. इनका देहांत हो गया था रिसेंटली थोड़े दिन पहले. तो इनके द्वारा, दोनों के द्वारा को-ऑथर की गई ये बुक है जो फोकस करती है ट्रू हैप्पीनेस में. इट इज़ समथिंग लाइक इकिगाई. It is not which is not a materialistic world but it lies in nature of human beings. True happiness के बारे में बात करती है ये. और इससे पहले इन दोनों ने एक किताब लिखी थी 2016 में भी, द बुक ऑफ जॉय, लास्टिंग हैप्पीनेस इन द चेंजिंग वर्ल्ड, which also became the best seller. It sold 1 million copies and translated into more than 40 languages. So ये दो बुक है, a little book of joy और a book of joy, lasting happiness in the changing world. ये आपकी इन दोनों बिकॉज दे आर बिग पर्सनैलिटीज, तो इनकी किताब से पूछा जा सकता है कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में भी. सो दैट वॉज इट फॉर द वीक. थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई है, प्लीज़ बेयर विद इट. एंड इफ यू आर लाइकिंग दीज सेगमेंट्स ऑफ झलक, प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज. हिट द बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हैव अ गुड वीक अहेड. धन्यवाद.